डिजिटल इंडिया का सपना जिस पर देश दौड़ रहा था, अब अचानक ब्रेक लग चुका है। अब पेट्रोल भरवाना आसान नहीं और यूपीआई से पेमेंट करना भूल जाइए, क्योंकि पेट्रोल पंप वालों ने अब डिजिटल पेमेंट से तौबा कर ली है। 10 मई से महाराष्ट्र के कई पेट्रोल पंपों पर आपको सिर्फ कैश देना पड़ेगा। ना यूपीआई चलेगा, ना कार्ड, ना ही नेट बैंकिंग। यानी आपकी स्मार्टफोन की बीप अब वहां बेअसर हो चुकी है। आप सोच रहे होंगे क्यों? क्योंकि अब पेट्रोल पंप वालों को भरोसा नहीं रहा डिजिटल ट्रांजैक्शन पर, भरोसा नहीं सिस्टम पर, ना ही भरोसा है सुरक्षा पर। दरअसल मामला सीधा है लेकिन बेहद खतरनाक। आजकल साइबर फ्रॉड के मामले ऐसे बढ़ गए हैं कि पेट्रोल पंप वाले बुरी तरह फंस रहे हैं। कुछ ग्राहक जानबूझकर ट्रांजैक्शन के बाद शिकायत करते हैं, पेट्रोल नहीं मिला, पेमेंट फर्जी था, और बैंक सीधे ट्रांजैक्शन रिवर्स कर देते हैं। यानी पेट्रोल गया लेकिन पैसे नहीं आए। और इससे भी बुरा, कई बार पेट्रोल पंप मालिकों के बैंक अकाउंट तक ब्लॉक हो जाते हैं। एक ट्रांजैक्शन से नुकसान हजारों का, और रोज के 100 ट्रांजैक्शन, सोचिए कितना घाटा होता होगा। पेट्रोल पंप वाले सिर्फ व्यापारी नहीं होते, वे आपके और मेरे जैसे इंसान हैं। उनके बच्चे भी स्कूल जाते हैं, ईएमआई भी भरनी होती है। लेकिन जब बैंक कहता है आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है, तो उस रात नींद नहीं आती। विदर्भ पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन और नासिक एसोसिएशन दोनों का कहना अब बहुत हो गया। जब तक सरकार कोई ठोस समाधान नहीं लाएगी, डिजिटल पेमेंट बंद रहेगा। फेडरेशन ऑफ ऑल महाराष्ट्र पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अमित गुप्ता ने साफ कहा है, अब हम भरोसा तभी करेंगे जब कानून और सुरक्षा की गारंटी मिलेगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये आग सिर्फ महाराष्ट्र तक ही रहेगी, या धीरे धीरे दूसरे राज्य भी इस डिजिटल ब्रेकडाउन की चपेट में आएंगे? क्या हम फिर से कैश की लाइन में खड़े होंगे? और सबसे जरूरी सवाल, क्या सरकार साइबर फ्रॉड की इस खतरे से निपटने को तैयार है, या डिजिटल इंडिया सिर्फ एक स्लोगन बनकर रह जाएगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चले अब पेट्रोल भरवाना सिर्फ गाड़ी का नहीं, भरोसे का भी सवाल है। कमेंट में बताइए, क्या आप भी यूपीआई फ्रॉड का शिकार हुए हैं कभी?